आप जिस चीज को भी दोहराते हैं, हमारे अवचेतन मन का स्वभाव है, जिस चीज को भी आप दोहराओगे एक दिन आप वैसे ही हो जाओगे। आप जिस चीज को भी दोहराओगे बिल्कुल वही आपके भीतर घटित होने लगेगा, उस चीज को आप वहीं पालोगे। तो इस चीज के में थोड़ा केयरफुल रहें कि जो जो हमारे मन ने धारणा बना रखी है, वो धारणा, उसको जरा ऑब्जर्व करें, हमारे मन ने किस चीज को लेके क्या धारणा बना रखी है। खास तौर पे अगर आप पैसे की कमी से जूझ रहे हैं, या रिश्तों की खराबी है, या संसार में सम्मान नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, आखिर ऐसी क्या अपने मन में गलत फीड डाली हुई है जिसके कारण आज आप इतने परेशान हो रहे हैं, जिसके कारण आज कुछ तो गड़बड़ है। आपने मन को कुछ ना कुछ तो गलत समझाया हुआ है। जिसने अपने मन को जिस चीज के लिए नेगेटिव बनाया हुआ है, वो मन उस चीज को डायरेक्टली मान लेता है। तो भी ठीक है। अब आप आमतौर पे जब बात करते हैं, आम लोग किस तरह से बातें करते हैं, भाई 40 साल की उम्र के बाद तो बीमारियां आनी ही आनी है। आपकी मर्जी। आप अगर मान लोगे तो शरीर वैसा ही, आपका मन और शरीर वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देगा। ने ये मान रखा है कि शरीर में अब पहले जैसी एनर्जी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। आपका अवचेतन मन कहता है तथास्तु, यही चाहिए ना, ऐसा कर दूंगा, अब आपकी एनर्जी मैं डाउन कर दूंगा। ये मन के परसेप्शन है। मन ने जिस चीज को भी मान लिया है, ये बिल्कुल वैसा ही बिहेव करने लगता है। अब लोग बोलते हैं चाय पीना, चाय पिए बगैर तो हम तो बिस्तर से नहीं उठ पाते। अब चेतन मन कहता है तथास्तु, जो जो तुम कहोगे वो मैं करके दिखा दूंगा। ये मन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसको जो बोलोगे ना वो वैसा का वैसे सामने लाके खड़ा कर देता है। एक बार अपने मन को टटोल टटोल कर देखें, क्या गड़बड़ कर रखी है, क्या गड़बड़ कर रखी है अपने भीतर, क्या मान के बैठे हुए हैं। बी केयरफुल। अपने मन को आप जिस लेवल पर ले जाएंगे वो कर लेगा, वो उसी चीज को स्वीकार कर लेगा। लड़कों में, छोटे लड़कों में, लड़कियों में प्रॉब्लम होती है। मैं तो अपनी बात को ना कह ही नहीं पाता, सदा शर्मीला। वो झेप से झेपने का बचपन में आदत डलवा दी मम्मी पापा ने, बस वो मम्मी पापा ने डलवा ली या खुद के कारण हो गए शर्मीले। अब अपनी बात को कभी कह ही नहीं पाते, और ये बात 50 बार रिपीट भी करते हैं। कह नहीं पाते चलो एक बात है, लेकिन फिर लोगों के सामने दोहराते हैं, मेरे से ना अपनी बात बोली नहीं जाती, बोली नहीं जाती। इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर सोल्यूशन, दे आर रिपीटिंग द प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन, बार बार समस्या दोहरा रहे हैं। सोल्यूशन की बात करो भाई, बात को समझो। अवचेतन मन को आप जो बोलोगे वो वैसा मान लेगा। प्रॉब्लम को बार बार दोहराओगे वो प्रॉब्लम पर ही फोकस रहेगा। अधिकतर लोग अपनी समस्या को पकड़ के बैठते हैं। देखो, अगर आप मेरे सामने बात करो ना, लोग सवाल भी कर कि पहले प्रयास करें, प्रयास करें और अपनी प्रॉब्लम पर फोकस ना करते हुए सॉल्यूशन पर फोकस करें। मैंने इतना किया, इससे ये सॉल्यूशन मिला। आपके अवचेतन मन के पास जिसने समस्या पैदा की थी उसके पास सॉल्यूशन मौजूद है। यही मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। ये मन ही मनुष्यों के बंधन या मुक्ति का कारण है, यही मन। तो अपने ही मन की जरा स्वभाव को समझे कि मैंने इसमें क्या डाला हुआ है, ऐसी कौन सी गलत प्रोग्रामिंग कर दी है जो आज ये ऐसा बिहेव कर रहा है। आप बार बार जब किसी चीज को रिपीट करते हो, मन उस चीज को पकड़ लेता है। नहीं, नहीं, तो मुझे कोई समझता ही नहीं। मैं बहुत लोगों की बात सुनता हूं ना, ये बात जरूर बोलते हैं, मुझे तो कुछ समझता ही नहीं। आपकी मर्जी। आप बार बार ये बोलोगे, आपके आसपास में वैसी ही वाइब्रेशन पैदा हो जाती है। आपका मन आपके शरीर को, आपके आसपास के माहौल को वैसे ही बदल देता है जैसे आप बोलते हैं। मुझे तो कोई समझता नहीं, तथास्तु। ऐसा कोई समझ ही नहीं पाएगा आपको। मैं स्वस्थ हूं, बलवान हूं, क्या ये आप नहीं कह सकते अपने आप को? मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उम्र के साथ साथ मेरी ताकत बढ़ रही है। क्या आप अपने आप को नहीं कह सकते? मन नेगेटिव मान सकता है तो पॉजिटिव नहीं मान सकता? बिल्कुल मान सकता है। तो मैं अगर शुक्राना करूं ना, जिस चीज के लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूं वो चीज बढ़ जाएगी आपके पास। और जिस चीज के लिए मैं शिकायत करूंगा वो चीज आपके पास घट जाएगी। इतनी ताकत है, वो खुद से खुद को ठीक कर सकता है।
आपका मन कहेगा तथास्तु, आई विल डू इट। ये रिफ्लेक्शन है आपकी कल्पना का, आपके भाव का, आपके इमोशंस का, आपके मन का रिफ्लेक्शन जो है शरीर पर पड़ता है। तो इसी तरह से कहो अपने आप को कि मेरे शरीर, मेरे मन में खुद का उपचार करने की, खुद को हील करने की पूरी ताकत है, जिसको हम रेकी एनर्जी बोलते हैं। वो क्या है? रेकी एनर्जी ऐसी ही एक ऊर्जा है। हम क्या कहते हैं, कुछ बाहर से थोड़ी कुछ आ रहा है। आप अपने हाथों को रब करते हो, अपने यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया, क्या हो गया? थोड़े टाइम में ठीक हो जाते हैं। फर्क क्या है? बिलीफ सिस्टम का। बिलीफ सिस्टम कह रहा है कि मैं खुद से खुद को ठीक कर सकता हूं। अभी तक आपका बिलीफ सिस्टम क्या है? थोड़ी सी भी तकलीफ आई, भागो भागो डॉक्टर के पास भागो, हाय पता नहीं क्या हो गया, हाय पता नहीं क्या होगा। इतना मतलब बीमारी पर फोकस करेंगे या स्वास्थ्य पर फोकस करेंगे? अरे आप कहेंगे कि मेरे शरीर में खुद को हील करने की ताकत है, आपका शरीर कहेगा तथास्तु, आई विल डू इट। करें जिस चीज में आप लैक कर रहे हैं ना, पहले अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करें, क्या गलत प्रोग्राम हो रखा है। लिखें उसको, देखें, जानें, और फिर उसे एक पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें, जिसको हम बोलते हैं अफर्मेशन। हमेशा मुक्त हूं, ऐसे कह दो। किसने रोका है आपको? बंधन में बंधोगे, जो कहोगे वो हो जाओगे। मन है, मानता है, धीरे धीरे मान मान लेता है एक बात को। थोड़ा टाइम जरूर लगता है, टाइम लगता है, एकदम तुरंत नहीं हो जाता। इसीलिए 21 डेज का टाइम पीरियड बोला जाता है। 21 दिन लगते हैं किसी भी आदत को बदलने में। लेकिन किसी भी पूरे, अगर मुझे बिहेवियर बदलना हो, किसी संस्कार को बदलना हो, तो 90 डेज का टाइम लगता है। संस्कार बदलने हो, वैसे 21 डेज में छोटी मोटी आदतें बदल जाती हैं, अगर आप एक ही चीज को रिपीट करो तो। 40 डेज एक पीरियड ऐसा कहा जाता है जिसमें डिसेंट अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम को बदला जा सकता है, अगर आप एक ही चीज को थोड़े टाइम के लिए रोज दोहराते चले जाओ तो इसीलिए बार बार ये प्रैक्टिस करवाई जाती है। अभी कुछ ही दिनों में हम अनाहत नाद की प्रैक्टिस का शुरू कर रहे हैं, 2-3 दिन के बाद ही शुरू करने जा रहे हैं। अनाहत नाद के लिए हम 40 दिन का एक रूटीन शुरू करने जा रहे हैं। तो ऐसे ही आप क्या करें, आज से 21 डेज का टाइम पीरियड लेके चलें, और अपनी एक बीमारी को ले लें, एक तकलीफ को ले लें, एक बिलीफ को ले लें, मुझे इस बिलीफ को चेंज करना है। 21 डेज तक उसका एक पॉजिटिव बिलीफ बनाकर दोहराएं, उसको लिख भी लें। ये मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान देना, मैं एक माइंड पावर ट्रेनर हूँ, और ये फ्री में सारी ट्रेनिंग दे रहा हूँ इस समय आपको, कि जो जो बातें हम बड़ी गूढ़ रहस्य वाली बातें होती हैं, गुरुदेव कहते हैं ठीक है समझा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लोग समझते हैं तो किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद जो मर्जी लगाओ, लेकिन इनको ठीक करो। तो वो किया जा रहा है, अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आप सुखी हो, आप आनंदित हो, क्यों ना हो। अरे हक है आपका, जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप खुश रह सकें, आप आनंद में जी सकें। परमात्मा के अंश हैं आप, हम ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्य आप ही के लिए बने हैं। इसलिए कृपा निधान, अपने आप पर कृपा करो, थोड़े जाग जाओ, बदलो अपने आप को थोड़ा सा अंदर से। देखो देखो, परमात्मा की कृपा बहुत हो चुकी है, अपार कृपा है, अपार कृपा है। अब थोड़ी सी कृपा अपने हाथ अपने सर पर रख लो, अपने आप को आशीर्वाद दे रहा, खुल खेलो संसार में बांध न सके कोई, जम जुगाती क्या करे जो सिर गांठ ना होए। मन में नेगेटिव डाला ही नहीं होगा, डाला ही नहीं होगा तो फिर क्या? फिर कोई आपका रास्ता रोक लेगा क्या? कोई नहीं रोकने वाला। अगर एक बार आपने संकल्प ले लिया पॉजिटिव का, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो एक बार ले ही डालें,